हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +2 से अपने पास चैप्टर है डिफाइन इंटीग्रल्स। डिफाइन इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 10.4 और 10.4 के अप्रोक्सीमेट हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं अब तो 15 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। क्वेश्चन नंबर करने जा रहा हूँ 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? फाइंड द एरिया रीजनिंग बाउंडेड बाय द पैराबोला। द इक्वेशन ऑफ ए parabola. Equation of the parabola y is equivalent to 16x and x is equivalent to 4. Find the area bounded by the parabola and x equivalent to 4. बेटा एक बार ध्यान देखिए, on compare y square is equal to 4ax, a parabola along to positive direction of x axis whose vertex is 0 0। जब मैं इसका जनरली ग्राफ ड्रा करता हूँ तो ये पॉइंट हुआ 0 0, जो इसका किसका काम करेगा, वर्टेक्स along to positive direction of x axis। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसकी फोकस a0 तो a की वैल्यू कितनी होंगी, 4a इक्विवेलेंट टू 16, तो a की वैल्यू कितने आई, 4। यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होंगी वो फोकस होंगी और फोकस का जो आंसर मिला मुझे वो 4 और 0 होगा। मुझे एरिया बाउंडेड ये निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। इसका मतलब अगर यहाँ बोल दें फाइंड द एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना होगा। अगर आपको होल का बता दें तो ये निकालना है एरिया ऑफ सैडेड रीजन, इतना ही ऊपर है इतना ही नीचे, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक होता है। एरिया कहाँ से बनना शुरू हुआ, एट एक्स इज इक्वल टू 0, कहाँ पे जाके एंड होता है, एट एक्स इज इक्वल टू 4। तो रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम 0 to 4 इंटू dx, और dx के साथ क्या आएगा, y। 2 टाइम 0 to 4 y। अब y की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में, y की वैल्यू ऊपर की डायरेक्शन में अबोव में पॉजिटिव होता है, नीचे बिलो में नेगेटिव होता है। बट जब मैं एरिया निकालूंगा तो पॉजिटिव रूट ऑफ 16x इंटू dx, तो 2 टाइम 0 to 4 4 into root x और dx, 4 into 2 8 0 to 4 root x dx। इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 into 2/3, the value is 0 to 4, मतलब 16/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 0। 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 2 इंटू 3/2, ये वाला 2 से कैंसिल, 16/3 इंटू 8 16 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा इस तरह से मैंने क्या निकाला, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला सिमेट्रिक होता है, जितना एरिया इसका होगा सेम है इसका एरिया भी इतना ही होगा, इन दोनों को ऐड कर दिया गया। तो हमने जो एरिया निकाला है बाय द पैराबोला एंड द लाइन, उसमें जो पार्ट बाउंडेड है हमने उसका एरिया निकाला, और उस टाइम जहाँ से एरिया बाउंडेड होना शुरू हुआ, जहाँ पे एंड होता है उसको सॉल्व करके आपने इसका आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 18। The given equation
आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें बोला गया ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी है। इसका मतलब ए किसके नीचे है, एक्स के नीचे। तो आप क्या कहेंगे, ए इलिप्स अलोंग टू एक्स एक्सिस। ये जो इलिप्स है अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ग्रेट है तो इलिप्स अलोंग टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट वन इज, अगर ये कोई इलिप्स है इसका सेंटर पॉइंट 0 0, इसकी वर्टेक्स प्लस माइनस ए और 0। तो ये आपने शो किया कोई भी इलिप्स, ये वर्टेक्स सेंटर पॉइंट यहां से यहां तक a0, यहां से यहां तक माइनस a0, इसके 0 भी, इसके 0 और माइनस b। मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ये सिमेट्रिक है, जितना एरिया इसका होगा इतना ही इसका होगा, इतना इसका होगा, इसका भी इतना ही होगा। अगर यहाँ पे बोल दें इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो केवल और केवल आपको यही निकालना है। कहां से बनना शुरू हुआ, x इक्वल टू 0, कहां पे एंड हुआ, एट x इक्वल टू a। तो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया अगर होल का निकालना है तो 4 टाइम, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है तो 4 टाइम नहीं करूंगा। 0 टू a x की वैल्यू है तो dx के साथ क्या आ गया y। इसका आपको एलसीएम लेना होगा, b स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। b स्क्वायर कॉमन आ गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। only y is equal to plus minus y by b into root of a square minus x square। 4 times 0 to a b by a into root of a square minus x square। 4b by a 0 to a root of a square minus x square और dx। हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था रूट ऑफ a square minus x square dx का, जो क्या पढ़ा था, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x बाई 2 इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। तो x के स्थान पे आपको क्या यूज करना है, x। इसमें आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फाइंड द एरिया। क्लियर बेटा। होल इलिप्स का निकालना है 4 टाइम, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है तो यहाँ से 4 को एलिमिनेट कर देना। ये जो एरिया आएगा वो किसका आ जाएगा, ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ जाता है। अब तक हमने जो क्वेश्चन किया है वो एरिया बाउंडेड टच ऑन एक्स एक्सिस। अब करने जा रहा हूं टच ऑन वाई एक्सिस। नेक्स्ट टच ऑन वाई एक्सिस, क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। गिवन इक्वेशन इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 36। Each term is divided by 36। तो प्रत्येक टर्म के नीचे 36 लिख दें आप। ये कैंसिल, x स्क्वायर अपॉन 9 y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 विच इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जब आप इसका एरिया निकालेंगे इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर तो 1 2 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2। तो इस पॉइंट पे सेंटर पॉइंट 0 0, इसके हो गए 3 और 0, इसके हो गए 0 और 2, इसका एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया 0 से बनना शुरू हुआ, 3 पे dx के साथ क्या लगाना पड़ेगा y, यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट
21. Find the area bounded by the curve. The given curve y square is equivalent to 4ax. लाइन y बराबर 2a एंड y एक्सिस. अब तक एरिया किसको टच करता था? x एक्सिस को. अब किसको टच करता है? y एक्सिस को. ये पैराबोला, इसका जो वर्टेक्स होगा वो 0 0, फोकस होगा वो a और 0 होगा. तो मैं इसका जनरली ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ रफली. ये आ जाएगा इसकी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. यहाँ हो गया 0 0, सपोज यहाँ पर है a और 0. क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या पता किया? y एक्सिस ये रहा, इसके साथ y स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 4x, y इज इक्वल टू 2a. अब ये आ गया a और ये आ गया 2a. अगर y की वैल्यू 2a है तो x की वैल्यू मुझे चेक करनी होगी कि x की वैल्यू कितनी बनती है. अगर y की वैल्यू 2a है तो उस टाइम पे 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. तो ये आ गया 4a स्क्वायर इक्वल टू 4ax. 4 से 4 कैंसिल, एक a से a कैंसिल. तो उस समय x की वैल्यू कितनी होंगी? a. तो इसका मतलब x की वैल्यू a और y की वैल्यू 2a. ये आ गया. इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो a और 2a होंगे. एरिया बाउंडेड y इज इक्वल टू 2a. इस लाइन का नाम है y इज इक्वल टू 2a एंड y एक्सिस ये रहा एंड कर्व ये रहा. इसमें जो पार्ट बाउंडेड है मुझे इसका एरिया निकालना है, ये वाला. तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड एरिया कहां से बनना शुरू हुआ? क्योंकि क्षेत्र y एक्सिस को टच करता है तो 0 to 2a दोनों किसकी वैल्यू है? y की. तो y के साथ क्या लगाना पड़ेगा? dy और dy के साथ क्या आएगा? x. तो यहाँ पे आएगा 0 to 2a x. x की वैल्यू यहाँ से x का आंसर कितना आ जाएगा? y स्क्वायर अपॉन 4a इनटू dy. 1 अपॉन 4a कांस्टेंट है. 0 to 2a y स्क्वायर dy. इसका इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन क्यूब 0 to 2a 1 by 4a 1 by 12a y क्यूब की पावर लिमिट जो यूज करनी है वो 0 to 2a 1 अपॉन 12a 2a की पावर क्यूब माइनस 0 1 by 12a into 8a क्यूब. एक पावर से एक कैंसिल, 2 जा 2 3 जा. आंसर क्या आ गया? 2a स्क्वायर अपॉन 3 क्या? स्क्वायर यूनिट्स. क्लियर है बेटा? ये वो चीज निकाले जब एरिया टच ऑन y एक्सिस. वो एरिया जब किसको टच करता हूँ? y एक्सिस को टच करता हूँ. तो उस समय एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इज दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है इफ द गिवन कर्व y is equivalent to x minus 5 का मोड. सो इवैल्यूएट 0 to 1 x minus 5 का मोड और dx. x की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी है लेकिन 1 या 1 से छोटी है. तो इस इंटरवल के ऊपर इस वाले मोड का आंसर x minus 5 का मोड का आंसर जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो लेकिन 1 या 1 से छोटी हो तो x minus 5 की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी. तो रिक्वायर्ड एरिया 0 से 1 नेगेटिव ऑफ x minus 5 और dx. नेगेटिव x square by 2 minus 5x 0 to 1 माइनस इसको सोल्व करने पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 by 2 माइनस 5 और माइनस 0 माइनस 1 by 2 माइनस 10 माइनस 9 by 2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 9 by 2 स्क्वायर यूनिट्स. इस तरह से मुझे x minus 5 का मोड
इसका आंसर निकालना था कि इसकी वैल्यू क्या आती है। नेक्स्ट, इसका ग्राफ करें तो आप ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। एवरी मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज y इज इक्विवेलेंट टू x प्लस 3 का मोड। आपको इवेलुएट करना है, इवेलुएट -6 to 0 x प्लस 3 का मोड और dx। अगर मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। -3 से पहले, इसका मतलब x की वैल्यू -6 या -6 से बड़ी हो, बट इसकी वैल्यू जो होंगी वो 0 होंगी। हमने क्या पाया, x प्लस 3 का जो मोड होगा, अगर x की वैल्यू -3 से क्या होंगी, ग्रेट होंगी। -3 से ग्रेट क्या होता है, -2 -4। अगर x की वैल्यू -6 से मेरे को 0 के बीच में चलना है, इसको आप रियल नंबर पे रिप्रेजेंट कर लें। यहाँ पे है -6 -5 -3 -2 -1 0। क्लियर? तो इसका मतलब 0 के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन। -1 पे भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। -2 पे भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। इस पे भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। इस पे कैसा आएगा, बीच में क्या आ गया, -4 और -5 पे कैसा आएगा, दोनों बार नेगेटिव। इस पे भी क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक तो कैसा मिलेगा, नेगेटिव। अगर x की वैल्यू -6 या -6 से बड़ा हो लेकिन -3 से छोटा हो, तो उस टाइम पे इस मोड का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। और x की वैल्यू -3 या -3 से बड़ा हो लेकिन 0 या 0 से छोटा हो, तो x प्लस 3 की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। क्लियर बेटा? तो अब देखें आप इसका रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कहां से बनना शुरू हुआ, -6 से 3 माइनस ऑफ x प्लस 3 dx और प्लस -3 से यहाँ जो वैल्यू है -3 से 0 x प्लस 3 dx। इसका इंटीग्रेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन यूज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस तरह से मोड वाले क्वेश्चन को बेटा आपको सॉल्व करना होगा। ये जो 10.4 एक्सरसाइज है वो मेनली मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चन को छोड़ते हुए, सिंगुलर क्वेश्चन को छोड़ते हुए इसको सॉल्व के आपको करके देखना होगा। जहाँ नहीं आए वहाँ पे आपको प्रॉब्लम को सेंड करना होगा। अगर वीडियो के लास्ट में वीडियो लाइक हो तो लाइक और सब्सक्राइब कंपल्सरी करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।